ओम नमस्ते जी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, संस्कार विधि लिखी। इसमें संस्कार विधि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का अध्ययन करना हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। इसमें एक संस्कार दिया है, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में हमारे पुरोहित, हमारे आचार्यगण, हमारे सन्यासीगण सभी संस्कारों के ऊपर बहुत महत्व देते हैं और जोर देते हैं। ये गर्भाधान संस्कार में जब हम हवन करते हैं, उन मंत्रों का भाव यह होता है कि जिन पति पत्नी का जो गर्भाधान संस्कार हो रहा है, पति बैठे हुए हैं, उनका मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उन मंत्रों में भाव यह होता है कि हे परमात्मन, मेरे घर में एक ऐसी आत्मा भेजो जो तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी और विद्वान विदुषी हो। इसकी वजह से वहां पर हवन किया जा रहा है और हवन में हर वस्तु शुद्ध हो जाती है। मंत्रों के माध्यम से भी हर ध्वनि शुद्ध हो जाती है। तो हमारे आचार्यगण यही प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपके लिए यहां पर छोटी सी बात कहता हूं कि गर्भाधान संस्कार करते समय हमारे मन में बहुत ही पॉजिटिव विचार होने चाहिए, ऋषि मुनियों के विचार होने चाहिए, वेद से विचार होने चाहिए, वेद विरुद्ध विचार नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति वेद के अनुकूल चलकर आचरण करके अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बना के वहां पर ऋषि मुनियों के चित्र लगाते हैं, महाभारत, रामायण, गीता, वेद और महापुरुषों के ग्रंथों को रखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, उसका प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण है मां, और मां को विदुषी होना चाहिए। मां जैसी संतान चाहे वैसी ही संतान उत्पन्न कर सकती है। तो मां की सोच महान होनी चाहिए, मां की दृष्टि महान होनी चाहिए, मां की श्रवण शक्ति महान होनी चाहिए, मां के हाथों से किए हुए कर्म महान होने चाहिए और वो स्वाध्याय सत्संग करने वाली होनी चाहिए। जैसा वो पुत्र चाहे, जैसी पुत्री चाहे, वो वैसा ही अपना पुत्र और पुत्री प्राप्त कर सकती है। ये गर्भाधान का साइंटिफिक रीजन है। तो आइए हम सब लोग और भी संस्कारों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।